राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइज एजुकेटर्स में। मेरा नाम है अंकुल चंद्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ को। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया था, आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम को। नेक्स्ट है हमारा ये एक इन्फॉर्मेशन कि जो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है सनराइजर्स ऑफ गेट एंड ईएससी। ये टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसमें कुछ शीट्स मिलेंगी। इस शीट्स में मैं कुछ क्वेश्चंस को अपलोड करता हूँ हर वीडियो से रिलेटेड, तो अगर आप उन शीट्स को लगा लेंगे तो आपको वो वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है आज की वो ये है कि जैसे एक मैट्रिक्स है ए, ओके, उसकी है एक आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैट्रिक्स एन की जो आइगन वैल्यू होगी, मैट्रिक्स एन की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, लैम्डा एन। मैट्रिक्स एन की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी लैम्डा एन हो जाएगी। ओके, लैम्डा एन हो जाएगी। मतलब नहीं समझे, देखो जैसे मैट्रिक्स है, एक है मैट्रिक्स ए, उसकी है लैम्डा, ठीक। तो हमने बोला ए स्क्वायर की क्या होगी आइगन वैल्यू, सीधा उठा के लैम्डा स्क्वायर कर दो। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है 3/3 की, है ना, हमको दी है उसकी 3 आइगन वैल्यू, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। ओके, तो हमसे बोल दिया ए क्यूब की आइगन वैल्यूज बताओ, तो ये क्या हो जाएगी, लैम्डा 1 का क्यूब, लैम्डा 2 का क्यूब एंड लैम्डा 3 का क्यूब। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब ये बात दिमाग में आएगी बात कि अच्छा जैसे मान लो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आइगन वैल्यू रहेगी, 3 ही आइगन वैल्यू रहेगी। अरे भैया, हम लोग क्यूब करते हैं या मान लो मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, तो उसका माने कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उसका क्या बोलते हैं, क्या ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऑर्डर तो चेंज होता नहीं है। और जो ऑर्डर रहता है उतनी आइगन वैल्यू रहती है। तो मान लो 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3 ही आइगन वैल्यू होंगी, ठीक है ना। तो हम उसका क्यूब भी करेंगे तो भी वो मैट्रिक्स 3/3 की ही रहेगी। जब 3/3 की रहेगी तो जो है उसके आइगन वैल्यू भी 3 ही रहेंगे, ठीक है ना, समझ गए, ये बात है। चलो, तो अब इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपने को एक दे दिया है, जैसे अपने को एक दे दिया है, जैसे अपने को एक दे दिया है मैट्रिक्स 3, 0, 8 एंड -1, ठीक है। ये है मैट्रिक्स ए हमारी, ओके, ये मैट्रिक्स हमारी ए। इसकी 2 आइगन वैल्यूज़ हैं, 3 और -1। मैंने आपसे बोला कि ए स्क्वायर की मुझे आइगन वैल्यू आप निकाल के दो, ठीक है। तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा 1 है 3 और लैम्डा 2 है -1। तो ए स्क्वायर की क्या हो जाएगी आइगन वैल्यू, लैम्डा 1 का स्क्वायर, लैम्डा 2 का स्क्वायर। लैम्डा 1 क्या है अपना 3, तो 3 का स्क्वायर, लैम्डा 2 क्या है वो -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 1। तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या हो गई 9, 1। ऐसे ही पूछ लेता क्यूब बताओ, ऐसे ही पूछ लेता कि क्यूब की आइगन वैल्यू बताओ, तो हो जाता लैम्डा 1 का क्यूब, लैम्डा 2 का क्यूब, तो ये हो जाता अपना 3 का क्यूब, ये हो जाता -1 का क्यूब, तो ये हो जाता 27 और ये हो जाता -1। तो आइगन वैल्यूज ए क्यूब की क्या आ गई 27 आ गई और -1 आ गई। अब जो हमारा मेथड है उस तरीके से चलोगे तो पहले ए स्क्वायर निकालो, फिर आप उसकी आइगन वैल्यू निकालो, तो थोड़ा टफ हो जाएगा। 2/2 तो चलो ठीक है, थोड़ा सा लोगों को आसान लगता है, बट जहाँ 3/3 का खेल आता है, ए स्क्वायर निकालने में जो है ना पसीने आ जाते लोगों के, फिर आप आइगन वैल्यू निकालोगे। तो इसलिए अगर ये प्रॉपर्टी पता है आपको तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कहाँ पे आता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले हम लोग इसके सारे पार्ट पढ़ लेते हैं, ए बी सी डी ई जितने भी पार्ट हैं इस प्रॉपर्टी के वो सारे पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ पे यूज़ है। ओके, तो अब हम इसको अगर लिखना चाहें एक लाइन में तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा इज दी आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन पॉइंट नंबर ए है लैम्डा स्क्वायर इज दी, सॉरी,
लैम्डा एन इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए एन, ठीक है ना। ए एन की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा एन हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई हमारी पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी कि कोई है एक मैट्रिक्स ए, कोई है एक मैट्रिक्स ए, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी कांस्टेंट से जो कि है हमारा के, ठीक है। किसी भी स्केलर कांस्टेंट से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि है हमारा के, तो क्या हो जाएगा, ये के हो जाएगा। तो इसकी जो सिर्फ ए था, इस ए की कुछ आइगन वैल्यू थी लैम्डा, तो इस के की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, भाई पूछ सकता है ना सवाल, भाई एक मैट्रिक्स ए है, उसकी जो आइगन वैल्यू वो लैम्डा है, हमने क्या किया, उस मैट्रिक्स को उठा के किसी कांस्टेंट से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ उसकी जो नई मैट्रिक्स निकल के आई उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, है ना। अब चलो आप फिर वही करो कि मल्टीप्लाई करो फिर आइगन वैल्यू निकालो, नहीं, प्रॉपर्टी पता है, 2 मिनट में निकालोगे। क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि जो लैम्डा है ना, ये सिर्फ ए की जो आइगन वैल्यू थी उसी में आप क्या करो, जिस कांस्टेंट से आप उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो उसी कांस्टेंट से आप आइगन वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो जो के ए है उसकी आइगन वैल्यू आपको मिल जाएगी। मतलब जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स है अपने पास में ये वाली, ठीक है, 3 0 8 एंड -1, ओके। इसकी जो हमको आइगन वैल्यूज दी हुई है वो दी हुई है, एक है 3 और दूसरी अपनी -1, दो ही आइगन वैल्यू होगी, 2×2 की मैट्रिक्स है, ओके। हमने क्या किया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो हमारी ए थी ना ये यहाँ पे, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया अपना 6 0 16 एंड -2। अब इस 6 0 16 और -2 वाले जो एलिमेंट वाली जो मैट्रिक्स है इसके पूछ लिया अपने से क्या पूछा, आइगन वैल्यू। तो हम कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, जिस नंबर से हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे क्या नंबर है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, जो सिर्फ ए था उसकी जो आइगन वैल्यू थी उसको भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या थी, लैम्डा 1 क्या थी हमारी 3 थी, तो 2 × 3 तो ये हो जाएगा 6 एंड लैम्डा 2 डैश ये था इतना, तो ये हो जाएगा क्या, सॉरी 2 × -1, तो क्या हो जाएगा आइगन वैल्यू अपनी -2। तो क्या हो गई, 2 × ए की आइगन वैल्यू 6 एंड -2, 6 एंड -2 हो गई, समझ गए, 6 एंड -2, ओके, समझे। बस दिया है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसके आइगन वैल्यूज को भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नए वाले मैट्रिक्स की अपने आइगन वैल्यूज हमको मिल जाएगी। इतनी बात आप समझ गए, ओके। तो हम इसको अगर एक लाइन में लिखना चाहें, तो लिखेंगे ऐसे, अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि के लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ के, ओके, के लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ के, ओके। ये हो गई अपनी दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। हाँ, तीसरी प्रॉपर्टी अपनी, जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स है ए, उसमें आपने इसको जोड़ दिया, समझे। यहाँ पे आई है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और के है हमारा कोई कांस्टेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको मैट्रिक्स ए में जोड़ दिया, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, फिर वही काम करो प्रोविजनल तरीके से कि भाई पहले के × आई करो, फिर उसको मैट्रिक्स ए में जोड़ो, फिर उसकी आइगन वैल्यू निकालो, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम क्या करें, अगर हमको ये वाली प्रॉपर्टी पता है तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, क्या है प्रॉपर्टी, अगर एक मैट्रिक्स है ए, उसकी हमको आइगन वैल्यू दी हुई है लैम्डा, तो ए प्लस
के आई की जो आइगन वैल्यू होगी वो हो जाएगी लैम्डा प्लस के। ठीक है, ए प्लस के आई की जो आइगन वैल्यू होगी वो हो जाएगी लैम्डा प्लस के। समझे मेरी बात, समझ गए? जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी, एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे वही वाला अपना मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे अपने को ये वाली मैट्रिक्स दी है 3 0 8 एंड -1। इसकी दो आइगन वैल्यू दी हुई है 3 और दूसरी दी है -1। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट हम क्या कर रहे हैं कि हमने निकाला, मान लो ये है, अच्छा, और हमसे पूछ लिया इसकी आइगन वैल्यू निकालो, तो पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये ऐसे जुड़ जाएगा, है ना, +2 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा 3 0 8 एंड -1 +2 0 0 2, प्लस कर दो आप इनको, तो ये हो जाएंगे 5 0 8 एंड 1। ये निकल के आया, ये क्या निकल के आया अपना a + 2i। अब ये जो मैट्रिक्स निकल के आई है, हमें इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी है, हमें इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब हम उससे निकालेंगे तो वो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमको ये a + 2i करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको पता है कि यहाँ पे जो है k की वैल्यू क्या है, और अगर इस फॉर्मेट में लिखा है तो मतलब हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगी भाई इसकी मैट्रिक्स की, लैम्डा प्लस के यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा + 2। तो दो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा लैम्डा 1 निकालना है, तो लैम्डा 1 डैश निकालना है जो कि इसकी आइगन वैल्यू है, तो वो हो जाएगी लैम्डा 1 + 2, है ना। और लैम्डा 2 डैश निकालोगे तो हो जाएगी लैम्डा 2 + 2। लैम्डा 1 क्या थी, लैम्डा 1 क्या थी 3 + 2 दैट विल बी 5, और लैम्डा 2 क्या थी -1 + 2 दैट विल बी 1। समझे? इसकी आप आइगन वैल्यू फाइंड कर लेना, देखना ये निकल के आएगी 5 और 1, ये निकल के आएगी 5 और 1, मैं बोल रहा हूँ ना 5 और 1 निकल के आएगी। समझे? ये तो ऐसे ही निकल जा रहा है यार, देखो तुम खुद ही निकाल लो क्या होगा। 5 - लैम्डा 0 8 एंड 1 - लैम्डा, ओके, ये हो जाएगा = 0। एक्सपेंड करो इसको तो ये हो जाएगा 5 - लैम्डा एंड 1 - लैम्डा, और ये बचेगा 0, ये हो जाएगा 0। तो लैम्डा क्या आ गया 5, 1, वही आई, मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, आई कि नहीं आई भाई, समझे? तो ऐसे ये प्रॉपर्टी को हम लोग लागू करेंगे। देखो 2/2 में कोई झमेला नहीं रहता है, बट 3/3 जहाँ पर आती है ना, 3/3 यार बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो वहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टीज़ बहुत काम आएंगी। अभी मैं क्वेश्चन एक करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा, उसी प्रकार के क्वेश्चन अपने गेट और ईएससी में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन अभी अपन करेंगे ना, तो आपको जो समझ में आ जाएगा अच्छा यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। मुझे दिख गया तो मैंने कहा चलो करवा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा मिल गए तो मैंने करवा दे रहा हूँ, क्योंकि फिर मैंने बात के लिए नहीं रखा। अगर ना मिलते तो मैं इसको फिर जब हम लोग लेक्चर खत्म हो जाएगा ना लीनियर अलजेब्रा वाला चैप्टर पूरा, फिर जब हम लोग बाद में करते तो वहाँ पे जो गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर आए हैं उसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे करते। मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल गए तो मैंने सोचा कि चलो करवा दूंगा। ओके, अभी जब हम लोग सारी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे ना तो वहाँ पे फिर हम लोग वाला क्वेश्चन करेंगे। तो क्या कह रहा है, लैम्डा प्लस के इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस के आई। ओके, इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस के आई। ओके, अच्छा चलो इतनी बात समझ गए मेरी। अब आगे के देखते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि यार अच्छा ए दिया है मैट्रिक्स, उसकी अपने को दी है आइगन वैल्यू। ओके, वेरी गुड, लैम्डा। अच्छा यहाँ पे अगर ए इनवर्स है वो निकाल लिया हमने, लेकिन हमसे पूछ लिया कि ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें तो तरीका पता है ना, हम सीधे पहले ए इनवर्स निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालने के बाद में हम उसकी आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ए इनवर्स निकालना ही अपने में बहुत बड़ी बात है, समझे कितना वो लेंदी प्रोसीजर होता है ना। है तो बहुत आसान बट लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे हमको टाइम तो बचाना है ना, तो यहाँ पे अगर हमको एक प्रॉपर्टी मालूम होगी ए इनवर्स वाली कि ए इनवर्स की आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अगर हमको ए की आइगन वैल्यू दी हुई है तो हम जो है वो टाइम बचा लेंगे। ओके, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर एक मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो
तो उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर हम निकालते हैं और उस इन्वर्स का जो आइगन वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/λ। मतलब जैसे λ1 है A, λ2 है B, तो A इन्वर्स की आइगन वैल्यूज मैं बोल रहा हूँ λ1 एंड λ2, तो λ1 हो जाएगा 1/A एंड λ2 हो जाएगा 1/B। λ1 हो जाएगा 1/A एंड λ2 हो जाएगा 1/B। समझे मेरी बात, समझे? अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो इसको फिर अप्लाई करके तब देख लेंगे, ओके? तब इसको अप्लाई करके देख लेंगे, बिकॉज मेरे को यार ऐसे सेपरेट क्वेश्चंस मिले नहीं, ठीक है ना? इस वजह से बनाने में क्या होता है ना यार कि फिर वो सेटिंग मैच नहीं कर पाती, उसमें होता है बहुत टाइम वेस्ट, समझे? तो फिर अभी जब अपने को क्वेश्चन आगे करने ही है तो फिर हम वहाँ समझ लेंगे, क्यों परेशान हो? बस हम प्रॉपर्टी सीख ले रहे हैं यहाँ से, ये वाले उससे सी के बाद से हम प्रॉपर्टी सीख ले रहे हैं। तो 1/λ इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ओके? ऐसे ही ई आ जाता है। ई क्या कह रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ a by lambda is the eigen value of adjoint of a. Determinant of a by lambda is the eigen value of adjoint of a. Adjoint of a भी क्या होता है? एक प्रकार की मैट्रिक्स होता है। अरे भाई a दिया है उसकी है कुछ आइगन वैल्यू है लैम्डा, ओके? हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ये भी क्या निकल के आती है? ये भी एक प्रकार की मैट्रिक्स से तो होती है, मैट्रिक्स होती है। हमसे पूछ लिया इसकी आइगन वैल्यू बताओ, मान लो λ1 λ2, ठीक है? इसकी अपने को दो आइगन वैल्यू दी है λ1 और λ2, λ1 λ2, ये हमको λ1 और λ2 फाइंड करना है। तो ये प्रॉपर्टी के थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं? वैसे निकाल सकते हैं कि λ1 हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा और λ2 हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय λ2। तो λ1 हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय λ1, λ2 हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय λ2। बताओ डिटर्मिनेंट निकालना कोई कठिन बात है? नहीं। चाहे 3/3 की दी हो, फटाक से निकल जाती है डिटर्मिनेंट, है ना? डिटर्मिनेंट निकल जाती है बहुत जल्दी। और फिर λ1 और λ2 तो हमको एक मैट्रिक्स से पहले दी ही हुई है, बस हमको दोनों को डिवाइड करना है, अपने एडजॉइंट ऑफ ए की दोनों आइगन वैल्यू अपनी निकल आएगी। समझे ना? समझ गए? तो ये होती है अपनी प्रॉपर्टीज, ओके? ये होती है अपनी प्रॉपर्टीज। बस दो प्रॉपर्टी और बची है, इनको देख लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये अलग है, मतलब वो अलग थी, उसके सब पार्ट्स थे ई तक, अब ये अलग प्रॉपर्टी है। क्या कह रहा है कि आइगन वैल्यूज ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आर +-1। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो होती है +-1, और आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर 0,1, ओके? तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की जो है क्या होती है आइगन वैल्यू? +-1, और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की जो वो होती है वो क्या होती है? 0 और 1, ओके? क्या होती है वो? 0 और 1। समझे मेरी बात? 0 और 1, इतनी बात आप समझ गए मेरी? ओके, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करोगे तो अपने को जो प्रॉपर्टी है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है? अभी करते हैं क्वेश्चन को, रुक जाओ। वो पीछे थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई थी तो इस वजह से वो दिक्कत हो गई थी। लैपटॉप में क्या है, सॉफ्टवेयर में जिस पे मैं करता हूँ उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, बट कोई ना, उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। अब क्वेश्चन करेंगे, ओके? देखो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है एक मैट्रिक्स है A 1 0 2 4, ओके? हमसे बोल दिया गया है कि 4A इनवर्स प्लस 3A प्लस 2I, इसकी हमें निकालनी है क्या? आइगन वैल्यूज। हमें इसकी क्या निकालनी है? आइगन वैल्यूज। दोस्त
ये जो लिखी हुई है ये क्या है, सब मैट्रिक्स के फॉर्म में ही है भाई। ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स, ए भी एक मैट्रिक्स, आई भी एक मैट्रिक्स, तो प्लस करके माइनस करके जो भी निकल के आएगा वो क्या आएगा, एक मैट्रिक्स से तो निकल के आएगी, मैट्रिक्स से तो निकल के आएगी। और वो मैट्रिक्स जो है उसकी मैट्रिक्स की अपने को आइगन वैल्यूज पूछिए। फिर वही काम करो अपना कि ए इनवर्स निकालो, पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 इंटू ए करो, फिर 2 इंटू आई करो, फिर तीनों को जोड़ दो, फिर आइगन वैल्यू निकालो। कि हम इसको प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं पहले दिखाता हूँ मैं। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये ए है इसकी आइगन वैल्यूज क्या है ना, वो पहले हम निकाल लेंगे, बिकॉज सवाल में अपने को दिया नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, मेरे को आइगन वैल्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए आप इनकी, इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 1,4। तो ए की जो आइगन वैल्यू आई वो क्या आई, ए की जो आइगन वैल्यू आई वो क्या आई अपनी, लैम्डा 1 आई 1 एंड लैम्डा 2 आ गई 4। ओके, ठीक है, समझे। अच्छा, अब देखो, अब अपने को क्या चाहिए, ए इनवर्स की आइगन वैल्यू चाहिए, है ना। हम क्या करेंगे, ए इनवर्स की आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। फिर ए और आई की तो अपने को पता ही है, आई की आइगन वैल्यू क्या होती है, आई की आइगन वैल्यू होती है अपनी, जैसे मान लो 1 0 0 1, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगी 1,1। ठीक है, 1,1 हो जाएगी। तो हाँ, हम क्या करेंगे, पहले ए इनवर्स की आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। अभी देख लो कैसे प्रोसीजर, उसके बाद में आपको बताता हूँ, उसके बाद में आप लोग भी उसको अप्लाई करना। हमने क्या किया, ए की आइगन वैल्यू निकाली, अभी हम ए इनवर्स की आइगन वैल्यू निकालें। ए इनवर्स की आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रॉपर्टी से निकालेंगे। और क्या होती है प्रॉपर्टी ए इनवर्स की आइगन वैल्यू, ए की आइगन वैल्यू है लैम्डा, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लैम्डा। तो अगर जैसे ए इनवर्स की आइगन वैल्यू को मैं कह रहा हूँ लैम्डा 1 डैश, ठीक है, तो लैम्डा 1 डैश विल बी इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 डैश हो जाएगा 1 बाय लैम्डा 2। ओके, तो लैम्डा 1 डैश हो जाएगा अपना 1, क्योंकि 1/1 1 ही तो होता है। लैम्डा 2 डैश हो जाएगा 1/4। ओके, 1 और 1/4, ये क्या आ गई, ए इनवर्स की दोनों आइगन वैल्यू निकल के आ गई, है ना। अब हमें इस पूरे मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू चाहिए, और आई की हमको पता है आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा 1 भी है 1 एंड लैम्डा 2 भी है 1। ओके, तो अब ये जो पूरा है 4A इनवर्स प्लस 3A प्लस 2I, ओके, ये भी एक प्रकार का क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगी, है ना, एक मैट्रिक्स होगी। तो हम क्या करेंगे, और इस मैट्रिक्स की भी दो ही आइगन वैल्यू होगी, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, वही तो आइगन वैल्यू होगी दोस्त, क्योंकि सब क्या है 2/2 के फॉर्म में है। जब 2/2 के फॉर्म में है तो भाई जो पूरा सॉल्व करोगे तो वो भी मैट्रिक्स से निकल के आएगी, वो भी 2/2 की मैट्रिक्स निकल के आएगी। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम सब की फर्स्ट आइगन वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, मतलब ए इनवर्स की भी हम लैम्डा 1 यूज करेंगे, ए की भी हम लैम्डा 1 यूज करेंगे, और आई की भी हम लैम्डा 1 यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि इसकी भाई ये सब 2/2 के फॉर्म में होंगे, तो हमको ये पता चल गया कि इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो 2 ही होगी। तो पहली आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम ए इनवर्स की पहली आइगन वैल्यू का यूज करेंगे, ए की भी पहली आइगन वैल्यू का यूज करेंगे, और आई की भी पहली आइगन वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, अरे भाई क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इंटू लैम्डा 1 प्लस 3 इंटू लैम्डा 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा 1 कह सकते हो। ठीक है, वैसे ये आप केली हैमिल्टन थ्योरम से भी कर सकते हो, बट मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे समझ लो। अभी सवाल चल रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी फिर वो बहुत पीछे जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, तो बताओ ए की पहली वाली क्या थी, ए की पहली वाली आइगन वैल्यू क्या थी बताओ, पहली वाली आइगन वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो 4 इंटू 1, तरीके में कोई गलती नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, तरीके में कोई गलती नहीं, तरीका एकदम सही है। ए की आइगन वैल्यू क्या थी, पहली 1 रख दो, और आई की आइगन वैल्यू क्या थी, इसको भी 1 रख दिया, तो क्या क्या 4 + 3 + 2
दिस विल बी इक्वल टू 9। तो इस पूरे मैट्रिक्स की अगर मैं इसको बोल दूं, मान लो मैट्रिक्स x बोल दिया, ठीक है, तो x की जो पहली आइगन वैल्यू आई वो क्या आ गई अपनी 9 आ गई, ठीक है। x की पहली आइगन वैल्यू क्या आ गई अपनी 9 आ गई, ओके। अब हम दूसरी आइगन वैल्यू निकालेंगे इसकी। दूसरी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी 4 लैम्डा 2 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 2, ठीक है। ये लैम्डा 2 है किसका, ए इनवर्स का, यहाँ पे लिख दो ए इनवर्स, ये है ए का और ये है आई का, ओके। तो ए इनवर्स का लैम्डा 2 क्या था 1/4, ए का लैम्डा 2 क्या था 4 और आई का लैम्डा 2 क्या था 1, तो ये कट जाएगा, तो 1 प्लस 12 प्लस 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 15। तो अगर मैं कहूँ x की दोनों आइगन वैल्यूज क्या है तो वो हो जाएंगी 9, 15। ये आपका निकल के आ गया आंसर। ये आपको क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। मैंने इसको इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर्टी और अच्छे से दिमाग में बैठवाना चाहता था। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा ना, आपने इसे पॉज करके सॉल्व करोगे खुद से भी एक बार, तो इससे क्या होगा कि इससे आपको प्रॉपर्टी बहुत पक्की हो जाएगी। फिर मान लो कहीं पे यूज़ करना आया तो फट से आप इसको यूज़ कर लोगे। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको करवाया, इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया, ओके। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रॉपर्टी का डायरेक्ट इस्तेमाल तुमको बताते हैं। चलो डायरेक्ट इस्तेमाल देखो, एक अपने को दे दिया है मैट्रिक्स -1 0 0 2 -3 0 1 4 2, ओके। हमसे पूछ दिया है ए स्क्वायर की आप आइगन वैल्यू बताइए। बिल्कुल प्रॉपर्टी से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको सबसे पहले इस ए की आइगन वैल्यू को पता करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बताओ किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/3 की। 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कितनी आइगन वैल्यू होंगी, 3 आइगन वैल्यू होंगी, ओके। लेट मी सी, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ। 3 आइगन वैल्यू होंगी, है ना। तो हम सबसे पहले उन तीनों आइगन वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। फाइंड कर लो भाई, -1 माइनस लैम्डा 0 0 2 -3 माइनस लैम्डा 0 1 4 2 माइनस लैम्डा, ओके। दिस विल बी इक्वल टू 0। एक्सपैंड करेंगे आप इसको तो ये हो जाएगा -1 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा -3 माइनस लैम्डा 0 4 2 माइनस लैम्डा, ओके। एंड बाकी का 0 हो जाएगा, ओके। फिर आप इसको भी एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाएगा -3 माइनस लैम्डा और ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा। तो यहाँ से हम जो इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे वो हो जाएगी, एक हो जाएगी -1, एक हो जाएगी -3, एक हो जाएगी 2। तो लैम्डा हो गई -1 -3 और 2, ओके। -1 -3 और 2, है ना। ये तीन अपने पास में आइगन वैल्यूज आ गई, तीन अपने पास में क्या आ गई, आइगन वैल्यूज निकल के आ गई मैट्रिक्स ए की। तो तीन आइगन वैल्यूज अपने पास में निकल के आ गई। अब क्या पूछा है हमसे, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू बताओ। तो इसमें प्रॉपर्टी के थ्रू हम करेंगे, ठीक है। हमको पता है कि ए की आइगन वैल्यू है लैम्डा, तो ए एन की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा एन, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यू मान लो कि λ1 क्या हो जाएगी, λ1 बोल रहा हूँ। इसकी तीन आइगन वैल्यू को नाम दे रहा हूँ मैं, λ1 λ2 और λ3। तो λ1 क्या हो जाएगी, λ1 का स्क्वायर, λ2 क्या हो जाएगी, λ2 का स्क्वायर, λ3 क्या हो जाएगी, λ3 का स्क्वायर, ओके। तो λ1 हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब 1, λ2 क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर मतलब 9 एंड λ3 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो अपनी जो ए स्क्वायर की तीनों आइगन वैल्यूज़ हैं वो आ गई 1 9 और 4, ओके। तीनों आइगन वैल्यूज आ गई 1 9 एंड 4, ओके, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी। समझ गए। और एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला पहले कोशिश करो आप लोग खुद से करने की, फिर जो है हम करके दिखाएंगे आपको। एक मैट्रिक्स दे दी है ए, उसकी अपने को एलिमेंट्स हैं ये 3 5 0 0
-2। ओके, अपने को ये करने के बाद में जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी, मतलब इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी। ओके, ठीक है, ठीक है, हम अभी निकाल देंगे आइगन वैल्यूज, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले हम ए की आइगन वैल्यू निकालेंगे। ये क्या है अपना, क्या है, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं दिखाई दे रही है आपको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं दिखाई दे रही है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना ये। तो क्या हम यहाँ से आइगन वैल्यू सीधे सीधे नहीं निकाल सकते हैं? क्या होता था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, इनकी आइगन वैल्यू क्या होती थी? जो इनके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते थे वही तो आइगन वैल्यू होती थी। तो ए की आइगन वैल्यू को अगर मैं, ए की आइगन वैल्यू अगर है λ1, λ2 और λ3, तो क्या हो जाएगा, λ1 हो जाएगा -1, λ2 हो जाएगा 3, λ3 हो जाएगा -2। चलो एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो गया, मैं कुछ नहीं बोला, प्रॉपर्टी से किया मैंने, बाकी का मन मर्जी है तो निकाल के देख लो। -1, 3 और -2, 3 आइगन वैल्यू अपनी निकल के आ गई। अब मेरे से बोलना है कि a³ + 5a + 8i, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले a³ की आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो a³ की 3 आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, λ1 का क्यूब, λ2 का क्यूब, λ3 का क्यूब, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, मतलब -1 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड -2 का क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आइगन वैल्यू, -1, 27 एंड -8, -1, 27 एंड -8। ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई 3 आइगन वैल्यू a³ की। a की आइगन वैल्यू अपने को पता ही है एंड i की आइगन वैल्यू अपने को पता ही है, क्या हो जाएगी, 1, 1 और 1। ओके, अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो है a³ + 5a + 8 है, ये भी जो पूरी मैट्रिक्स निकल के आएगी, ये भी किस ऑर्डर की निकल के आएगी, 3/3 की निकल के आएगी। तो इसकी भी आइगन वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 3 ही आइगन वैल्यू होगी। तो फर्स्ट आइगन वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a³ की जगह पे हम उसकी a³ की पहली आइगन वैल्यू रख देंगे, मतलब λ1 a³ है ना, और a की जगह पे हम a की पहली आइगन वैल्यू रख देंगे और 8 की जगह पे हम i की पहली आइगन वैल्यू रख देंगे। ये मतलब दिखा रहा है a³ की पहली आइगन वैल्यू, ये बता रहा है a की पहली आइगन वैल्यू और ये बता रहा है i की पहली आइगन वैल्यू। तो a³ की पहली आइगन वैल्यू क्या है दोस्त, -1, तो हो जाएगा -1। 5 की पहली आइगन वैल्यू क्या है, -1, और 8 की पहली i की पहली आइगन वैल्यू क्या है, 1, तो हो जाएगा -1, -5 + 8, तो 8 - 6 मतलब कि 2। तो हमारी पहली आइगन वैल्यू निकल के आ गई, क्या हो गई वो, 2 हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालेंगे, नेक्स्ट आइगन वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट आइगन वैल्यू हमारी क्या है, λ2 of a³ + 5 λ2 of a + 8 λ2 of i। a³ की λ2 क्या निकल के आई थी अपनी, 27, तो यहाँ आ जाएगा 27। a की λ2 क्या निकल के आई थी अपनी, 3, तो यहाँ पे जाएगा 15 और इसकी जगह तो हो जाएगा 1, है ना। अरे 3 थी तो 5 × 3 हो जाएगा 15 होगा। अरे यार क्या है, 5 × 3 15 हो जाएगा, तो 27 + 15 + 8 कितना हो जाएगा, 42, 42 + 8 50। तो दूसरी भी आइगन वैल्यू निकल के आ गई 50। अब ऐसे हम तीसरी निकाल लेंगे, तीसरी हो जाएगी क्या, of a³, 5 times λ3 of a, 8 times λ3 of i। ओके, तो ये हो जाएगा अपना a³ है ना, तो यहाँ हो जाएगा -8, यहाँ हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ λ3 की a की तीसरी क्या थी, -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 + 8 टाइम्स ऑफ 1, तो ये हो जाएगा -8 -10 + 8, ये और ये कैंसिल, तो तीसरी आ गई अपनी क्या, -10। तो इस पूरी इक्वेशन की 3 आइगन वैल्यूज़ हमारी निकल के आ गई, इस पूरे इक्वेशन की 3 आइगन वैल्यूज़ हमारी निकल के आ गई, 2, 50, -10। ये हो गई हमारी इसकी 3 आइगन वैल्यूज़।
ओके, तो हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। देखो इसमें दो प्रॉपर्टी का यूज हुआ, एक तो हमने जो अभी क्यूब वाली पढ़ी उसका जो है अपने पावर वाली पढ़ी उसका यूज हुआ, फिर जो डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाली जो प्रॉपर्टी थी आइगन वैल्यू की, वो भी यहाँ पे यूज हो गई। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं अगर, तो उससे क्या होता है कि हमको प्रॉपर्टी जल्दी याद होती है, वरना ऐसे प्रॉपर्टी यार याद नहीं रहती। हमने जब पढ़ा था तो हमारे जो टीचर जी थे उन्होंने सीधे सीधे क्या किया कि प्रॉपर्टी लिखवा दी थी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया था। जब एग्ज़ाम टाइम था ना हमारा, तो एग्ज़ाम टाइम पे कोई भी प्रॉपर्टी याद ही नहीं थी, समझ गए, कोचिंग की बात बता रहा हूँ। तो इसलिए जो है जब तक आप क्वेश्चन नहीं करवाओगे तब तक मैथ में तो यार आप रट ही नहीं सकते ना चीज़ों को। इतनी बात आप समझ गए मेरी। ओके, तो चलो ये थी हमारी आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारी आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, वो है हमारा, अभी है टाइम, अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम। ओके, देखो एक बात आपको मैं बता दूं, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आते हैं एक रैंक से, ठीक है, और एक आइगन वैल्यू से। ये दोनों तो उनके लीनियर अलजेब्रा में ये दोनों फेवरेट टॉपिक है। उसमें भी स्पेशली मैं कहूँगा आइगन वैल्यू में भी वो आइगन वैल्यू पूछ लेंगे और आइगन वेक्टर के बारे में, है ना, ये उनके फेवरेट टॉपिक हैं। तो इसलिए जो है इनको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे अगर, तो हमको फ़ायदा मिलेगा। लीनियर अलजेब्रा में हमको कोई नहीं मार दे सकता, वैसे तो सारा ही पढ़ना है क्योंकि उनके मूड का कुछ पता नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली देखा गया है, जो पैटर्न देखा गया, पैटर्न के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आइगन वैल्यू से पूछे गए हैं और सेकेंड नंबर पर रैंक आ जाती है। तो देखो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है। स्टेटमेंट तो चलो वो तो हम लिख ही लेंगे, लेकिन मेन बात है कि हमें उस स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए वो क्या कह रहा है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमको दी हुई है, कोई भी मैट्रिक्स दी है, ऑर्डर ऑफ n बाय n, ओके, उसको हमने क्या किया, हमने निकाला आइगन वैल्यू निकालने के लिए उसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के बराबर किया, तो वो किसी ऑर्डर में निकल के आ गई। जैसे मान लो कि आ गई अपनी an xn की पावर n, फिर an-1 xn-1 की पावर n-1, है ना। फिर ऐसे करते करते यहाँ पे निकाल दिया a2 x², फिर यहाँ पे इसको छोड़ो, यहाँ पे इसको करो बंद, फिर a1 x, फिर a0 इज इक्वल टू 0, ये है मैट्रिक्स हमारी A। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि इस x की जगह पे हम इस मैट्रिक्स A को रख सकते हैं। बस केले हैमिल्टन थ्योरम हमसे ये कहती है इस x की जगह पे हम इस A को रख सकते हैं, इस मैट्रिक्स A को रख सकते हैं। अब ये x क्या है ना, ये बताता हूँ अभी आपको। हम क्या करते थे कि कोई भी मैट्रिक्स लेते थे, है ना, तो मान लो कि ऐसे लिया हमने 1 2 3 4, ओके, हमने बोला कि इसकी आइगन वैल्यू निकालो। अच्छा ठीक है, अभी निकाल देते हैं आइगन वैल्यू, ये हमने ले लिया, है ना। फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसकी आइगन वैल्यू निकल के आ जाएगी λ² -5 λ -2 इज इक्वल टू 0। ये जो निकल के आई है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई है। अरे क्वाड्रेटिक बोलो, क्यूबिक बोलो, जो भी निकल के आई है ना, ये जो इक्वेशन निकल के आती है, ये इक्वेशन कहलाती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन निकल के आती है, ये निकल के आती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जैसे मान लो यहाँ पे था, ये मैट्रिक्स A थी अपने पास में, है ना, ये वाली थी मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हमसे पूछी जाए क्या होगी, तो वो ये निकल के आएगी, जो कि लिखी हुई है आइगन वैल्यू के फॉर्म में। हमें आइगन वैल्यू पता नहीं है,
जो इस इक्वेशन के रूट्स निकल के आएंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी। जो इस इक्वेशन के रूट्स निकल के आएंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी। और ये जो इक्वेशन लिखी है ये लिखी हुई है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर हम इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम ए को पुट कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स ए को हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रख सकते हैं। बस यही कैरेक्टरिस्टिक यही कैले हैमिल्टन थ्योरम हमसे कहती है। मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i। बिकॉज आई क्यों किया, बिकॉज ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो हमें इसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये भी 0 के बराबर आएगा। जैसे ये 0 के बराबर आ रहा है वैसे ये भी 0 के बराबर आएगा। समझे ना, जैसे ये 0 के बराबर आ रहा है, इस इक्वेशन में आप लैम्डा की वैल्यू रख दो, दोनों लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो भी निकल के आएगा उसको रखो, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। फिर हम इसी इक्वेशन में अगर हम ए को पुट करेंगे, चेक करोगे अगर आप, तो वो भी क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो वही कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है। कैले हैमिल्टन थ्योरम हमसे कहती है, अगर हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखें, अगर हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखें तो वो ये है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स n by n order satisfies its own characteristic equation। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जो वो वैल्यू दे रही होगी, वही वैल्यू अगर हम उसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रख देंगे, वही वैल्यू वो भी दे देगी अपना। जो ए रखने के बाद में जो इक्वेशन बनेगी वही सेम वैल्यू देगी। यहाँ पे क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो बराबर हो जाती है 0 के। तो अब अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मैट्रिक्स ए को पुट कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। ओके, समझे मेरी बात इतनी? अच्छा चलो, अब हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको इसको मैट्रिक्स ए के फॉर्म में किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिख के बताऊंगा, लिखना बता दूंगा कि कैसे उसको लिखते हैं। ठीक है ना, एक और कर लेंगे तो आपको लिखना समझ में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इसके बारे में सीखेंगे कि आखिरकार कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ क्या है। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, किस प्रकार के क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होता है, ये हम लोग सीखेंगे। ओके, तो जैसे मान लो कि अपने को एक मैट्रिक्स दे दी ए और इसको दे दिया अपने को 1 0 0 2 3 4 5 6 7, है ना, ये करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। 2 3 माइनस लैम्डा 4 5 6 7 माइनस लैम्डा। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस इसको छुपा लो 4 6 7 माइनस लैम्डा। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा एंड माइनस 24। ओके, माइनस 24। फिर आप इसको सॉल्व करो और थोड़ा सॉल्व करो तो हो जाएगा 21 माइनस 3 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा अपना लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको खोलो तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा माइनस 3 एंड माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 11 लैम्डा स्क्वायर
माइनस 10 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा दिस विल बी इक्वल टू माइनस 7 लैम्डा एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस ले लोगे, बहुत बढ़िया। ये आ गई अपनी इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कहाँ गया? हाँ, ये आ गई हमारी इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मुझे इसी को ए के फॉर्म में लिखना होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा ए क्यूब, यहाँ पे लिख दूंगा 11 ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूंगा 7a, यहाँ पे लिख दूंगा 3i इज इक्वल टू 0। आई से मल्टीप्लाई में इसलिए करें क्योंकि इस 3 को हम थोड़ी ना हटा देंगे, तो 3 को रखने के लिए हम बस क्या करेंगे कि आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई चेंज नहीं आता इक्वेशन में, बस मेरी बात पर विश्वास करो, कोई इक्वेशन में चेंज नहीं आता है। मैं करके बस इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़। ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, फिर करो, तो समझ रहे हो ना, फिर वो डायरेक्टली मुझे करना सही नहीं लगता है। ठीक है, बस इतना बात पे विश्वास मान लो कि ये सही है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारी, अगर हमको ए के फॉर्म में लिखना हुआ तो ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। बस जो सिंगल बचेगा ना, सिंगल जो कॉन्स्टेंट बचेगा, इसके साथ में कोई लैम्डा नहीं होगा, उसके साथ में बस आपको आई मल्टीप्लाई कर देना, आपकी ए के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अच्छा चलो, अब यहाँ पे एक बात आती है कि हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम का आखिरकार यूज़ क्यों करते हैं, यूज़ कहाँ पे होता है। पढ़ तो रहे हैं, चलो ठीक है, नॉलेज के लिए, बट आखिरकार केले हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो केले हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल होता है ए इनवर्स को निकालने के लिए। केले हैमिल्टन का इस्तेमाल होता है किसको निकालने के लिए, ए इनवर्स को निकालने के लिए। ठीक है ना, जैसे क्या कर देगा आपने को कि एक मैट्रिक्स दे देगा, है दे दिया, फिर पूछ लिया हमसे कि बताओ ए इनवर्स क्या होगा। अब ए इनवर्स तो हम जो है वो वाला तरीका भी पता है अपने को, समझे ना, वो वाला जो क्या करते थे उसमें हम ये काम करते थे ना, ये वाला काम करते थे। आप इससे निकाल लो, आपको केले हैमिल्टन की मदद से निकालनी है, आप केले हैमिल्टन से निकालो। मैं आपको दोनों तरीका पहले मैंने सिखाई दिया है, ये वाला केले हैमिल्टन वाला और सिखा दे रहा हूँ, जिससे मन मर्जी करे उससे निकाल लो। ओके, मैं आपको 2/2 पे सिखा रहा हूँ, सेम चीज़ 3/3 पे भी अप्लाई होगी, कर देंगे, चलो करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, जैसे अपने को दे दिया एक मैट्रिक्स ए, वो बराबर है 1 2 2 -1। ओके, हमसे पूछा है कि ए इनवर्स निकालो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। लिख दो भाई, वो आ जाएगी अपनी -5, दिस विल बी इक्वल टू 0। हमसे पूछा है ए इनवर्स निकालो, क्या करो, लैम्डा की जगह पे ए रख दो, तो ए स्क्वायर -5i दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। क्या करो, इस 5i को उधर ले जाओ, उधर ले जाओ 5 को, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5i। ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग both sides with a इनवर्स, है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ए इंटू ए इनवर्स। ओके, ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ए, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, और ये हो जाएगा 5 इंटू ए इनवर्स, है ना। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स बन जाती है, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। ये आई एक प्रकार से मैट्रिक्स में 1 है, ये आई एक प्रकार से मैट्रिक्स में 1 है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर बन जाता है ना, वैसे ही मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो 1 होती है। तो ये हो गया, तो यहाँ से हम ए इनवर्स निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, a/5 मतलब 1/5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हम ए कर देंगे अपना, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ ए, क्या है 1 2 2 एंड -1। ओके, ये आ गया अपना आंसर, ये अपना निकल गया। केले हैमिल्टन थ्योरम की मदद से हमने ए इनवर्स को तुरंत निकाल लिया 2 मिनट में। अभी हम लोग उसमें क्या करते, पहले एडजॉइंट निकालते,
फिर डिटर्मिनेंट निकालते, फिर वाला फॉर्मूला लगाते। इससे बढ़िया इसी से निकाल लो, ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा, है ना, ये ज़्यादा बेटर लगा। ओके चलो एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करेंगे, ग्रीन से करते हैं। जैसे अपने को दे दिया एक मैट्रिक्स ए, ओके, 1 2 -2 1 1 1 1 3 -1, ओके। बोल दिया ए इनवर्स निकालो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो इसकी, 2 -2 1 1 माइनस लैम्डा 1 1 3 -1 माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे ऐसे अलग अलग है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे तो पूरी लिखने के बाद में आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम केले हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करके लैम्डा की जगह पे मैट्रिक्स ए को रख देंगे। जगह ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4i इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इनवर्स। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इनवर्स। तो क्या करो, आई को हमेशा एक तरफ रखो, ठीक है ना, और दूसरी तरफ बाकी लोगों को भेज दिया करो। कभी भी ऐसे आए तो आई को एक तरफ रखो, दूसरी तरफ और लोग को भेज दो। फिर क्या करो, ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दो। वैसे इतनी बड़ी इक्वेशन आएगी नहीं, है ना, इतनी बड़ी इक्वेशन आएगी नहीं, और आएगी भी तो बहुत, उसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना मैट्रिक्स में, वो बहुत आसान हो रहा होगा। देखो इसमें क्या करेंगे, हम आई को, आई वाले को एक तरफ रख देंगे और बाकी को उधर भेज देंगे। तो हो जाएगा अपना माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस ऑफ ए स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 4a, है ना। हम क्या करेंगे अब इसमें ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स इन बोथ साइड्स, ओके। तो ये हो जाएगा 4i इंटू ए इनवर्स, है ना, माइनस ए क्यूब इंटू ए इनवर्स प्लस ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 4a इंटू ए इनवर्स। ये हो जाएगा अपना 4 ए इनवर्स, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा 4i। आई हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स होता है अपना आई, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये आप बात ध्यान रखना, ओके। अरे यार 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -1 क्या हो जाता है, 2 की पावर 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। और मैंने बोला आपको मैट्रिक्स में 1 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बस वही हो गया अपना, है ना। यहाँ से ए इनवर्स आ जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 4i। ये आपका ए इनवर्स निकल के आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है, ए पता है, 4i बड़े आराम से निकल जाएगा, बस आपका ए इनवर्स यूँ निकल के आ जाएगा। ए इनवर्स आपका ऐसे निकल के आ जाएगा, ठीक है। बस ये कि ए स्क्वायर थोड़ा सा इसमें बड़ा होगा, क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये वाला सवाल जो है, ये सवाल थोड़ा सा मतलब कि वो में से मल्टीप्लाई करोगे तो आसानी से आ जाना चाहिए। अब करके देख ही लेते हैं, आ जाओ। ए स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। ए स्क्वायर जो अपना आएगा वो आएगा 1 -2 2 3 6 n -2 एंड 3 2 2 ए स्क्वायर आ गया, है ना। फिर अपने को ए पता है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 4i पहले निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करो, 1 -2 2 3 6 -2 3 2 2, ओके। फिर करो 4a, तो 4a हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a विच विल बी, हाँ नहीं 4a नहीं था, 4a नहीं था, a था ना, हाँ a था, ठीक है, 4 नहीं। ए है हमारा 1 2 -2 1 1 1 1 3 -1 और 4i मतलब
4 टाइम्स ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो हम सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। मतलब अब सबको जोड़ोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 4 4 -4। अरे यार वो सब तो आता ही है ना आपको। ये मैं अगर यहाँ पे भी छोड़ देता तो आगे का तो आप काम कर ही लेते, पीछे हम सीख के ही आए हैं। मैं तो यार डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज फालतू का लंबा वीडियो हो जाएगा, ऐसे ही बहुत लंबा हमारे वीडियो होते हैं। तो ए इनवर्स यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 1/4। उतना सब मैटर था तो उतना सब मैटर क्या निकल के आया, ये आया, बस उसकी जगह पे ये रख दो -2 1 1। ओके, तो ये अपना निकल के आ गया क्या ए इनवर्स, ये अपना निकल के आ गया क्या ए इनवर्स निकल के आ गया अपना। ठीक है, तो ऐसे हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करके ए इनवर्स निकालते हैं। अभी गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो क्वेश्चन आया परेशान नहीं होने का, अभी हम लोग करेंगे आगे जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक बचा है आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर को जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारा लीनियर अलजेब्रा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ओके, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को केले हैमिल्टन थ्योरम और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज अच्छे से समझ में आई होगी। शीट दूंगा, शीट को लगा लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।